हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं पीईबी के पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को। और इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि वो पूछ रहा है आपसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी। हो सकता है परीक्षा में आपसे अगली बार ऐसे भी पूछ ले कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, जॉन वॉटसन, ए आर जेनसन, ई एल थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, और थॉर्नडाइक की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो प्रयास और भूल का जो सिद्धांत दिया है, प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। ठीक है, आप एक चीज़ मुझे अभी कमेंट के माध्यम से करके बताओ कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है तो शिक्षक को निम्न महसूस करना चाहिए। यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं वह बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। भीषण क्रोध करना चाहिए, वह समय बर्बाद कर रहा है, छात्रों के लिए दया, और इसे अलग तरीके से समझाएं। स्वाभाविक बात है, अगर आप जो पढ़ा रहे हैं और बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने टीचिंग जो वे है, यानी कि आपका टीचिंग जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, शिक्षण विधियाँ, उनको परिवर्तित करें और बच्चों को अलग तरीके से समझाएं। तो हो सकता है आपका पढ़ाना बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, मेराम्बिका निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन किन के द्वारा किया गया था। गिजू भाई बदेका, अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। तो मेराम्बिका स्कूल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वह दिया है अरविंदो ने। किसके दिया है? अरविंदो। और यहाँ पर ही अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रगतिशील शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो अवधारणा दी है, वह दी है जॉन डीबी ने। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? जॉन डीबी ने। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है। तो देखिए, भाषा सीखने की जो शुरुआत होती है उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लें, हमेशा ये काम करेगा आपका हर जगह। LSRW। एल से बन जाएगा आपका लिसनिंग। ठीक है, और ये है हो गया एस से स्पीकिंग। ठीक है, और रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देख लीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किस ऑप्शन में दिख रहा है। डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन इसने इस बार क्या कर दिया कि हियरिंग दे दिया। सुनने की जगह पर वैसे क्या आता है, 99% केस में लिसनिंग आता है, लेकिन इसने थोड़ा सा आपको गुमराह करने के लिए क्या कर दिया, हियरिंग दे दिया। तो चीज़ों को समझ के चलना है। ये फॉर्मूला याद रखें, LSRW। सबसे पहले सुनना सीखेंगे, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना सीखेंगे। शिक्षण अधिगम मॉडल में 5E के सही अनुक्रम निम्न हैं। पूछ रहा है कि जो 5E है टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड में, मॉडल में, वो 5E कौन से हैं। एलेबोरेट, एंगेज, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, इवेल्युएट। एक्सप्लोर, एंगेज, एक्सप्लेन, एलेबोरेट, इवेल्युएट। एक्सप्लेन, एलेबोरेट, एंगेज, एक्सप्लोर, इवेल्युएट। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट, इवेल्युएट। देखिए, इसका सबसे बड़ी चीज़ है सीक्वेंसली आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये तो है तो वही, लेकिन वो एक चीज़ पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, यानी कि सही क्रम कौन सा है इनका। तो सही क्रम हो जाएगा 4, यानी कि सबसे पहले एंगेज आएगा, फिर एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन, फिर एलेबोरेट और फिर इवेल्युएट। ठीक है, सबसे पहले संलग्न, फिर अन्वेषण, उसके बाद व्याख्या, विस्तृत और मूल्यांकन। याद रखें इसे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स क्या है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने देना, बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना, बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना, और बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करने तथा नकल करने के लिए कहना। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना। यानी कि बच्चे आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना है और उनको क्या करना है, आपको एक्टिव रखना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए। अगर देखिए ये ऑप्शन नहीं होता तो परिस्थितियाँ जो बनती वहाँ पर ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं सटीक होने के चांस बनते। बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना, लेकिन इसने जो प्रायोरिटी दी है वो थर्ड क्वेश्चन को दी है।
अगला क्वेश्चन, बच्चे निम्न में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? पीयर ग्रुप बात कर रहा है, तो साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं बाल्यावस्था के बाद, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो साथी समूह के सक्रिय सदस्य जो बनते हैं वह बनते हैं बाल्यावस्था में। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखिए कि पीईबी का जो मानना है वो बाल्यावस्था है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में मैंने जैसे देखा है तो वहाँ पर उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था को भी आंसर माना है। फिलहाल आप पीईबी का जो माना हुआ है वो आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। थॉर्नडाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मुख्यतः इस नाम से जानी जाती है। थॉर्नडाइक ने जो दिया था सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और क्लासिकल कंडीशनिंग। तो थॉर्नडाइक का जो दिया गया था सिद्धांत वो था ट्रायल एंड एरर, प्रयास और भूल का सिद्धांत, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसका आंसर दीजिए आप लोग, बुनियादी शिक्षा का विचार। हो सकता है आपने इस तरीके से पढ़ा हो, बेसिक शिक्षा, ठीक है, बुनियादी शिक्षा ना पढ़ा हो, बेसिक शिक्षा पढ़ा हो। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वह दिया था महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है, एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता उसे निम्न में मदद की आवश्यकता है। एक बच्चा ऐसा है जो कि अग्रेसिव नेचर का है और स्कूल के जो नियम बने हुए हैं उनका पालन नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में आप उसके क्या करेंगे? ज्ञानात्मक डोमेन पे काम करेंगे, क्रियात्मक डोमेन, भावात्मक डोमेन और मनोप्रेरणा डोमेन। तो ऐसी स्थिति में आपको उसे अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक डोमेन पर उसके पे काम करना है और उसे सही तरीके से उसके व्यवहार को कंट्रोल करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? सामाजिक मीट्रिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, दृष्टिकोण स्केल। तो टीचर को एक अच्छा परीक्षण यानी कि शिक्षण योजना बनाने के लिए अंतर्दृष्टि जो प्रदान करेगा वह करता है इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षण। क्या करेगा? बुद्धि परीक्षण। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि अधिगम और प्रयत्न त्रुटि अधिगम। किसकी बात हो रही है? लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। लेव वाइगोत्स्की का आपको पता है इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दे चुके हैं। किस प्रकार की स्मृति में, स्मृति मीन्स बात कर रहा है मेमोरी, और मेमोरी में बात कर रहा है सामग्रियों को बाद में पुनः प्राप्ति, यानी कि कुछ समय बाद आपको अगर वो चीज़ चाहिए माइंड से तो उसको किस में आप स्टोर करेंगे? कार्यकारी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति और संवेदी स्मृति। तो देखिए कोई चीज़ अगर दीर्घकालिक उसने कहा है यानी कि बाद में क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM। और अगर कोई चीज़ पुनः हाल ही में यूज़ करनी है अगर आपको तुरंत ही, तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है वो है थर्ड, क्योंकि उसने कहा है बाद में प्रयोग करने की बात कर रहा है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीखते हैं यदि उन्हें, कई बच्चे ऐसे छोटे बच्चे जो होते हैं अपने सब्जेक्ट को अच्छे से सीखेंगे यदि उन्हें नियमित रूप से सराहें, ठीक से निर्देशित करें, ठीक से अनुशासित करें, नियमित रूप से दंडित करें। अगर उन्हें आप क्या दे रहे हैं? नियमित रूप से गाइड कर रहे हैं प्रॉपरली, तो बच्चे उस चीज़ को क्या करते हैं? जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है, याद रखें इसे। अगला है डिस्ट्रैक्शन मीन्स यानी कि विकर्षण का निम्न तात्पर्य होता है। विकर्षण का मीन्स क्या होता है? ध्यान का विपतन, ध्यान का विभाजन, ध्यान की अस्थिरता और ध्यान की अवधि। तो विकर्षण का मीन होता है डायवर्सन ऑफ अटेंशन यानी कि ध्यान का विपतन। ये थे हमारे क्वेश्चंस जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।